नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज 9 नवंबर 2025 की आपकी हॉट और कॉम्पैक्ट 10 न्यूज राउंडअप में, जहां बड़ी खबरें तेज, सटीक और सीधे आपके लिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ना भूलें ताकि अगली ताजा खबर सबसे पहले आपको मिले। आज का छोटी सा जीके प्रश्न सही उत्तर वाले कमेंट में लिखिए और चुनिंदे सही उत्तर देने वालों को छोटा सा इनाम दिया जाएगा। जीके प्रश्न, वाराणसी किस नदी के किनारे बसी हुई है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। अपना उत्तर कमेंट में लिखिए और चलिए शुरुआत करते हैं। पहली हेडलाइन, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनें हरी झंडी दिखाईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया, जिनमें खजुराहो, देहरादून, मुंबई और जम्मू जैसी दिशाओं के लिए ट्रेनें शामिल हैं। ये तेज और आधुनिक ट्रेनें यात्रियों के समय को बचाएंगी, तीर्थाटन व पर्यटन को बढ़ावा देंगी और वाराणसी को बेहतर कनेक्टिविटी देंगी। खासतौर पर धार्मिक और व्यापारिक यात्राओं में सुविधा बढ़ेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी हेडलाइन, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 65% मतदान। बिहार चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर 65.08% से अधिक मतदान दर्ज किया गया, जो राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा है। मतदाताओं ने उत्साह दिखाया और सुरक्षा व व्यवस्थाओं के बीच पंचायत तर्ज पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। यह ऊंचा मतदान राजनीतिक भागीदारी का संकेत है। दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को और नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तीसरी हेडलाइन, सीतामढ़ी में पीएम मोदी की रैली, कट्टा सरकार पर निशाना। प्रधानमंत्री मोदी ने सीतामढ़ी में रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर तीखे निशाने साधे और कट्टा सरकार जैसी शब्दावली का प्रयोग कर आलोचना की। उन्होंने महागठबंधन के विरुद्ध माहौल बनाया और जनता से एनडीए के पक्ष में समर्थन मांगा। रैली में बड़ी भीड़ जुटी और भाषण में चुनावी मुद्दों पर जोर रहा, जिससे इलाके की राजनीति गरमाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन है, उत्तर प्रदेश में नर्सों की तैनाती अब गृह जनपद में होगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि नर्सों को उनके गृह जिले में तैनाती देने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया है। इससे नर्सों की पारिवारिक मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए सेवाओं में स्थिरता आएगी, भर्ती और रोटेशन में सुधार होगा और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानीय स्तर पर बेहतर ऑपरेशन की उम्मीद बढ़ेगी। इसे लागू करने से लाभप्रद असर हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन है, संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। सत्र में देश की प्रमुख नीतियों, बजटीय मुद्दों और विधायी कामकाज पर चर्चा की उम्मीद है। सरकार ने रचनात्मक और जिम्मेदार बहस की बात कही है और सांसदों के बीच कई महत्वपूर्ण बिल और प्रश्नकाल शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन है, दिल्ली के रिठाला में झुग्गी बस्ती में भीषण आग, 1 की मौत। रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग में एक व्यक्ति की मौत और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आग बुझाने में देरी के कारण सैकड़ों झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा है। प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आवास और सहायता की व्यवस्था पर काम चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में ठेकेदार की हादसे में मौत, बहन की एंगेजमेंट से लौट रहे थे। लखनऊ में एक ठेकेदार की सड़क यात्रा के दौरान दर्दनाक दुर्घटना में मौत हो गई। वे अपनी बहन की एंगेजमेंट की खरीदारी से लौट रहे थे। परिवार में शोक है और स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। परिवार को मुआवजा व कानूनी कार्रवाई की मांग उठ सकती है। स्थानीय यातायात व सुरक्षा कारणों की भी जांच हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन, राजस्थान के फलोदी सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान। फलोदी में हुए भीषण सड़क हादसे, जहां एक टेम्पो ट्रैवलर ट्रक से टकरा गया, में कई लोगों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद से मामला उठाया है।
उच्चतम न्यायालय की सख्त निगरानी से त्वरित जांच, यात्रियों की सुरक्षा मानकों की समीक्षा और ड्राइवर वाहन प्रमाण पत्रों की जांच की संभावनाएं बढ़ गई हैं। घायलों को जोधपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन: पूर्णिया में अमित शाह का घुसपैठियों पर बयान। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया रैली में कहा कि सीमांचल क्षेत्र से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा और महागठबंधन पर आरोप लगाया कि वह उन्हें बचा रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया और कानून व्यवस्था तथा सीमा क्षेत्र सुरक्षा को चुनावी मुद्दा बनाया। बयान ने क्षेत्र की राजनीतिक गर्मी और बहस को और तेज किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन: भारतीय सेना का त्रिशूल अभ्यास पाक सीमा के पास। भारतीय सेना ने दक्षिणी कमान के तहत त्रिशूल अभ्यास शुरू किया है, जिसमें थल, जल और वायु सेनाओं की सामूहिक तैयारी दिखाई जा रही है। ऐसा अभ्यास क्षेत्रीय तैयारियों, रणनीतिक गतिशीलता और बलों के समन्वय को परखने के लिए किया जाता है। सीमा के पास अभ्यास का उद्देश्य तैयारी दिखाना और संभावित खतरों के प्रति संदेश देना भी शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और जी के प्रश्न का अपना जवाब भी कमेंट में डालना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।